देख रहे हैं वार्ताकार। रुपये रहाटे 5,45,000 रुपये रहाटे एक वर 5,45,000 रुपये 46,000 रुपये रश्मी 5 लाख। मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा गणेश मंडल को श्रद्धालु हर साल सोने चांदी जेवरात अर्पित करते हैं। बप्पा के चरणों में भाविक यह जो वस्तुएं अर्पित करते हैं उन्हें बाद में मंडल द्वारा नीलामी की जाती है और उससे जो पैसे मिलते हैं उसका उपयोग लोगों को स्वास्थ्य सेवा, डायलिसिस, शिक्षा या अन्य कामों में किया जाता है। इस बार गणपति बप्पा को करीबन 108 वस्तुएं लोगों ने चढ़ाई थी, अर्पित की थी, जिसमें कुल मिलाकर जब नीलामी की गई तो मंडल को 1,65,71,111 रुपये मिले हैं। इसमें सबसे अधिक कीमत का जो सोना था उसकी नीलामी 11,31,000 में की गई है और ये 10 तोला यानी कि 100 ग्राम का सोने का बिस्किट था। मंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह परंपरा लगभग 92 साल से चल रही है और हर साल गणपति बप्पा को जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसकी नीलामी की जाती है और उससे जो पैसा मिलता है उसे जनता की सेवा के लिए उपयोग किया जाता है। अगर 10 दिन का गणपति उत्सव का बाद 355 दिन हम सारे सोशल, मेडिकल और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में हम लोग सारे बिजी रहते हैं और हमारा मंडल का यही है मंडल का यही एक हमारा कर्तव्य है कि ये काम करते रहेंगे। 5,41,000 रुपये रश्मी एक वॉल 5,45,000 रुपये रहाटे 5,45,000 रुपये रहाटे 5,43,000 रुपये रश्मी 5,43,000 रुपये सुजीत 5,51,000 रुपये रहाटे 53,000 रुपये रहाटे 5,53,000 रुपये रहाटे 62,000 रुपये रहाटे 5,62,000 रुपये रहाटे 5,65,000 रुपये सुजीत 5,65,000। लालबाग के राजा के चरणों में जो सोने चांदी की ज्वेलरी या अन्य मौल्यवान वस्तु अर्पित की जाती है, चढ़ाई जाती है, उसका आज लिलाव किया गया है, नीलामी की गई है। तो इस पूरे मामले को जो कुछ भी हुआ है उस पर क्या कहेंगे आप? लालबाग का राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल का ये 92nd ईयर आज हम लोगों ने 92nd ईयर का गणेशोत्सव संपन्न हुआ और ये गणेशोत्सव में लाखों करोड़ों भाविक यहाँ पे आते हैं, लालबाग के राजा के चरणों में नतमस्तक होते हैं और अपनी श्रद्धा से, अपनी इच्छा से ये लालबाग के राजा के चरणों में सोने के, चांदी के कुछ वस्तुएं अर्पण करते हैं तो उनकी श्रद्धा होती है, इसके हिसाब से वो दान करते हैं। और फिर आज हमने ये 92 ईयर्स की हमारी परंपरा है, उसके अनुसार यहाँ पे जाहिर ऑक्शन हमने अरेंज किया था और इस ऑक्शन में बहुत सारे भाविक यहाँ पे हाजिर थे और उन्होंने इस ऑक्शन में भाग लिया और भाग लेते हुए उन्होंने लालबाग का राजा का प्रसाद के तौर पे ये सारी वस्तुएं की खरीदी की। उसमें गोल्डन बिस्किट थे जिसका नेट वेट था 10 तोला, उसके कीमत एक भाविक ने 11,61,000 को वो वस्तु लालबाग के राजा का प्रसाद के तौर पे खरीदी की। ऐसे बहुत सारे आकर्षक सोने के, चांदी की वस्तुएं थी जिसमें गणपति बाप्पा की मूर्तियाँ थी, जिसमें गणपति बाप्पा के नेकलेस थे, छत्र थे, मोदक थे, उसके बाद ब्रेसलेट थे, जो बाजूबंद रहते सोने के, चांदी के वो थे, चरण थे। कुछ क्रिकेटर यहाँ पे आए थे लालबाग के राजा के दर्शन के लिए गणेशोत्सव काल में, तो उन्होंने अपनी बैट बाप्पा के चरणों में अर्पण की थी। कुछ पहलवान आए थे, उन्होंने अपनी गदा बाप्पा के चरणों में अर्पण की। तो ये सारे चीज़ भक्तों के सामने हमने रखी, उसका जाहिर ऑक्शन किया और भाविकों ने बड़ी श्रद्धाओं से वो अपने ऑक्शन में खरीदे की। ये सारा आज ऑक्शन होने के बाद, ये सारा नीलामी प्रक्रिया होने के बाद हमारे यहाँ मंडल के अकाउंट में अभी आज तक 1,65,75,111 रुपया ऐसा तो कुल मिलाकर अमाउंट आज के दिन पर ये ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से जमा हो गई। वो जो पैसे आते हैं सर वो उसका काम मतलब कहाँ उपयोग करते हैं, जन उपयोग? लालबाग का राजा का जो उत्सव चलता है अभी ये 92 ईयर हुआ। 92 ईयर में मंडल ने एक ही अपना ध्येय कायम रखा है कि लालबाग के राजा के चरणों में दान पेटी में
जो भी वस्तुएं जमा होती है, सोने चांदी की हो, जो भी दान जमा होता है, धनराशि जमा होती है, तो हमारा मंडल का यही मानना है कि ये लालबाग का राजा के भाविक ने उनके चरणों में अर्पण किया हुआ दान है, तो ये दान लालबाग का राजा के भाविक के लिए काम पे आना चाहिए। तो इसके माध्यम से हमने बहुत सारे मेडिकल एक्टिविटीज़ चालू किए, हमने एजुकेशनल एक्टिविटीज़ चालू किए, बहुत सारे सोशल अदर एक्टिविटीज़ चालू किए। मेडिकल एक्टिविटीज़ में हमारे यहाँ मंडल का लालबाग का राजा डायलिसिस सेंटर है। इस डायलिसिस सेंटर में हम फ्री ऑफ चार्ज डायलिसिस का ट्रीटमेंट हम लोग उन लोगों को देते हैं जिनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारा बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, 88,000 के ऊपर हमारे मेंबर्स हैं। ये सारे लाइब्रेरी फ्री ऑफ चार्ज है, उसमें सारे एजुकेशनल बुक्स हैं, लिटरेचर बुक्स हैं। उसके बाद हमारा योगा सेंटर है महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। उसके बाद हमारा कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर है। बाकी जो कभी नेशनल कैलेमिटी आती है अनफॉर्चुनेटली, तो ऐसे नेशनल कैलेमिटी में अगर कुछ रिहेबिलिटेशन का काम है तो मंडल पहले वो काम करते हैं, उन लोगों को मदद करती है। जो भी अफेक्टेड पर्सनस है उनको हम तुरंत जाके कुछ फाइनेंशियल मदद कर दे, कुछ मेडिकल मदद कर दे। तो ये सारे एक्टिविटीज़ अगर 10 दिन का गणपति उत्सव का बाद 355 दिन हम सारे सोशल, मेडिकल और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में हम लोग सारे बिजी रहते हैं। और हमारा मंडल का यही है मंडल का यही एक हमारा कर्तव्य है कि ये काम करते रहेंगे।